असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही जरूरी है नक्सीर के लिए, ओवर ब्लीडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा शरीर में एक्सेस पसीना आता है, हाथ पैरों के तलवों में पसीना आता है, हथेलियों में तलवों में जो पसीना आता है, उसके लिए शीतली और शीतकारी ये दो बहुत जरूरी प्राणायाम हैं। जिह्वा को बाहर निकाल करके मुख से सांस अंदर भरते हैं। और पूरा श्वास अंदर भरने के बाद थोड़ी देर होल्ड करके रखते, फिर सांस को नाक से बाहर छोड़ देते। फिर से एक बार मैं आपको शीतली प्राणायाम की विधि बता रहा हूं। यह ओवर ब्लीडिंग के लिए, नक्सीर के लिए, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जरा सी बात सुनते ही एकदम से टेम्परेचर जिन लोगों का हाई हो जाता है, तुरंत जो रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, और इससे परिवार में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है और यहाँ तक हो जाता है फिर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है और बीवी का बीपी हाई हो जाता है और हस्बैंड के बैंड बजने लग जाते हैं। तो आप जो है यदि शीतली प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका मन मस्तिष्क भी ठंडा रहता है और बीमारियों से भी आप बचते हैं और दिन भी आपका खुशी से बीतता है। तो शीतली प्राणायाम जिह्वा को बाहर निकाल करके मुंह से श्वास भरा, नाक से बाहर छोड़ा। इसमें थोड़ी देर रोक भी सकते हैं और बिना रोके भी सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। 3 से 5 बार कम से कम ये प्राणायाम करना चाहिए। ज़्यादा नक्सीर आती है, ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवे पसीने से भीने ही रहते हैं, तो आप इसको 11 से 21 बार तक भी कर सकते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, वैसे भी बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लग रही हो, तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। इसमें खाने का कोई विशेष नियम नहीं, अर्थात खाने के बाद भी किया जा सकता है। बाकी सभी योग की क्रियाएं खाली पेट की जाती हैं। शीतली प्राणायाम के बाद शीतकारी प्राणायाम बताते हैं। उसमें भी मुंह से सांस भरा जाएगा, दांत बंद, होठ खुले हुए, और श्वास को मुंह से अंदर भरना और पूरा भरने के बाद थोड़ी देर रोकेंगे और फिर नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे, इस तरह से। मुंह से श्वास भरा और नाक से श्वास को बाहर छोड़ा। एक खास बात, शीतली प्राणायाम में जिह्वा बाहर थी और अब शीतकारी प्राणायाम में जीभ जो है उसको ऊपर वाले दांतों के पीछे की ओर लगाते हैं।
और सी सी करते हुए सांस को अंदर भर रहे हैं, सी सी की आवाज होगी, पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा। अभी पसीना आ रहा होगा तभी खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता है ये शीतकारी प्राणायाम भी। फिर से एक बार बता रहा हूं। ये विशेष उपयोगी दोनों ही प्राणायाम गर्मी के समस्त रोगों में, नक्सीर में, ओवर ब्लीडिंग में। अब एक खास प्राणायाम होता है जो नाक से किया जाता है, जिसका नाम होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। दाहिना स्वर हमारा सूर्य स्वर है, बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है। दोनों नासिकाओं का एक साथ प्रयोग करते हैं तो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। बाएं नाक से सांस को अंदर भरना और थोड़ी देर रोक करके दाएं से छोड़ देना, फिर बार बार बाएं से भरना और दाएं से छोड़ना, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। यह ओवर ब्लीडिंग के लिए, नक्सीर के लिए, जिनका बीपी हाई उनके लिए, जिनको गुस्सा बहुत आता है उनके लिए भी, जिनको पसीना बहुत आता है, सभी प्रकार की पित्त रोगों के लिए विशेष उपयोगी होता है। एक बार जरा आप देखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को इनहेल करेंगे। पूरा भरने के बाद थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करते समय आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं और हाथ नीचे भी रख सकते हैं। फिर बाएं नाक को बंद करके दाएं से गर्दन सीधी करके सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। फिर बार बार बाएं से लेना है। बाएं से भरने के बाद थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं और बिना होल्ड किए भी छोड़ सकते हैं। यह चंद्रभेदी प्राणायाम विशेष रूप से उपयोगी होता है गर्मी के रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए। योग्य गुरु के पास जाकर के आप सीख सकते हैं जल नीति क्रिया का भी अभ्यास, वह भी इसमें लाभप्रद होता है। लेकिन जल नीति में हमेशा सावधानी रखें, पानी माथे में ना रोकें। जल नीति करते वक्त हमेशा लोटा ऐसे साइड से लगाएं और मुंह से सांस लें, नाक से नहीं। तो बाएं नाक से फिर पानी अपने आप गिरने लग जाता है। और इसी तरह से बाएं नाक से लगाने के बाद मुंह खोल के रखते, मुंह से सांस लेते, दाएं से पानी गिरने लग जाता है। उसके बाद में फिर, और उसमें कपालभाति में वैसे सिर नहीं हिलता, लेकिन जल नीति करने के बाद सिर को हिला हिला करके पानी सब निकालना होता है। इस तरह से, इस तरह से मारना भी पड़ता है थोड़ा, तब जाकर के पूरा पानी निकल पाता है। खैर, ये तो बात थी जल नीति के बारे में। और अब थोड़े से घरेलू उपचारों की बात करते हैं। जिनको भी ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है और जिनको नक्सीर आती है, उनके लिए एक तो बिल्कुल ठेठ घरेलू उपचार, क्योंकि मुझे भी बचपन में नक्सीर आया करती थी। तब मेरी माँ ने मुझे वो उपचार दिया था, इसलिए मुझे वो याद है। जब मैं बच्चा था तो नक्सीर आती थी, तो मेरी माँ ने रात को दही जो जमा देते हैं उसको सुबह जब बिलोते हैं तो मक्खन निकलने से पहले, उसको अध बिलोया दही बोलते हैं, इधर उत्तर भारत में उसको रई मारा दही भी बोलते हैं। तो वो अध बिलोया दही मुझे 15 दिन तक मेरी माँ ने पिलाया और उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कभी नक्सीर नहीं आई। तो ये तो दादी माँ का नुस्खा मैंने बताया, जो मेरी माँ ने मुझ पर आजमाया था। तो ये तो था एकदम ठेठ घरेलू उपचार कि आप अध बिलोया दही पिए, अर्थात मक्खन निकलने से पहले उसको पी जाएं आप। वैसे पीने में भी बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मक्खन तो होता ही है। फिर लौकी का जूस, उसमें शीशम के पत्ते डाल करके पी लें, तो उससे एकदम ठंडक मिल जाती है, नक्सीर भी बंद हो जाती है और ओवर ब्लीडिंग में भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है और लिकोरिया में भी फ़ायदा हो जाता है। पीपल के पत्तों को कूट करके उनका रस निकाल करके 5-5, 7-7 बूंद नाक में डालें और उससे भी ये नक्सीर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यूँ आयुर्वेद में
नाग केसर, स्फटिका भस्म। नाग केसर माना कि 100 ग्राम है तो स्फटिका भस्म 10 ग्राम मिला करके और 5 ग्राम कहरवा पिष्ट मिला करके 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम खाली पेट देने से ओवर ब्लीडिंग में फायदा हो जाता है। यूँ आयुर्वेद में पत्रांग आसव और स्त्री रसायन आदि औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। या आप किसी वैद्य के साथ परामर्श करके ही प्रयोग करें आयुर्वेद की कोई भी औषधि। ये घरेलू उपचार कोई भी प्रयोग कर सकता है। बस पानी ज़्यादा पिएं, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें और चिंता मुक्त रहें तो ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, नक्सीर की प्रॉब्लम, इन सब से मिलेगी आपको मुक्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जिस विशाल खदीर के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, यह लगभग 60-70 साल पुराना यह वृक्ष होगा। खैर, जिसको हम कत्था के रूप में पूरे देश के अंदर हम जानते हैं, यह एक बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण वृक्ष है। यह खदीर, यह कत्थे का वृक्ष आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे रोगों के अंदर बहुत ही दिव्य गुणों से परिपूर्ण और औषधीय गुणों से भरपूर है। और प्राचीन काल से ही इसका वर्णन हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में ऋषियों ने किया है। और कत्थे के रूप में शायद हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में दवाई के रूप में हम इस कत्थे का प्रयोग करते थे और बाद में फिर यह आम प्रचलन में आ गया और आज एक आदमी शौक के रूप में और नशा के रूप में पान में कत्था लगा करके सेवन करता है। वास्तव में कत्था एक औषधि है और औषधि के रूप में ही इसको मुख में धारण करने का हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन है। तो कत्था यदि आप कम मात्रा में लेते हैं तो कत्था आपकी जो मुख की दुर्गंधी है, मुख के अंदर जो एक तरह से जो भी इन्फेक्शन है या मुंह के छाले हैं, उसको दूर करने में बहुत ही कारगर उपाय है। परंतु बहुत ज़्यादा कत्थे का सेवन वह नुकसान करता है। तो इसीलिए नशे के रूप में नहीं अपितु जो कत्थे का सेवन है हमें औषधि के रूप में करना चाहिए। अपनी रोग और आवश्यकता के हिसाब से कभी कभी करने से वह हमारे लिए जीवनदायी हो सकता है। और आप देख रहे हैं इस विशाल इस कत्थे के पेड़ में बहुत सुंदर पत्तियां भी आ रही हैं। कत्थे की जो पत्तियां होती हैं, खैर की पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियों को यदि आप तोड़ करके, हालांकि पेड़ के अंदर कांटे होते हैं पर पत्तियों में कांटा नहीं होता है, तो इन पत्तियों को तोड़ करके यदि आप इसको चबाते हैं तो धीरे धीरे चबाने से ही मुंह के जो छाले चबा करके आप पूरा मुंह में इसको घुमाइए पत्तियों को और धीरे धीरे उस लार को चाहे तो आप अंदर भी ले सकते हैं, लार को चाहे बाहर थूक भी सकते हैं। मुंह में छाले वगैरह है तो उस लार को बाहर आप निकाल दें। तो लार को बाहर निकालते हैं तो उससे आपको जो मुंह में छाले हो, कितने भी भयानक मुंह में घाव हो, मुख का अल्सर हो, उसमें इससे पूरा आपको मिलेगा लाभ। तो मुंह के छाले के लिए, मुंह के घाव के लिए, मुख के अल्सर के लिए इस खैर के पत्तियों का भी आप कुल्ला करके इसको चबा करके इसको अंदर निगल करके पूरा लाभ ले सकते हैं। और यदि ताज़े पत्तियां ना भी मिले तो थोड़ा सा जो कत्था है वो शुद्ध कत्था, हालांकि आज हमारे देश में जो मार्केट में कत्था मिलता है बहुत बड़ी संख्या में नकली कत्था भी मिलता है। इससे हमें बचना चाहिए। वो विविध केमिकलों के मिश्रण से बनाया जाता है, वो अत्यंत हानिकारक होता है। तो शुद्ध कत्था यदि आप सिर्फ आधा 1 ग्राम कत्थे को लगभग आप 300-400 ग्राम पानी में उबालें और थोड़ा सा उसमें चुटकी भर नमक डाल लें, उससे यदि आप गरारे करते हैं तो उससे भी जो मुंह के छाले हैं और गले की जो परेशानी है, जो कफ रोग है, उसमें तुरंत आराम होता है। उससे मुख की दुर्गंध की निवृत्ति होती है। तो मुख के दुर्गंध के लिए, मुख के छालों के लिए बहुत ही कारगर और मुरीद है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह कत्था। और जिन लोगों को स्किन की परेशानी है, त्वचा संबंधी जो बीमारी है, उसके लिए भी यह खैर का पेड़ अत्यंत लाभकारी है। इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णित औषधियाँ हैं उनमें जैसे जो खदीरारिष्ट है, खदीरारिष्ट के अंदर मुख्य जो द्रव्य है वह इसी खैर की जो छाल होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की तने की, और ये जैसे आप देख रहे हैं इस पेड़ में से ये छिलका है,
ये इसका जो अंदर भाग है वो थोड़ा सा रक्तिमा लिया होता है, कत्थे की तरह से आप देख रहे हैं। ये लाल होती है। जैसे अब इसमें तो इस छाल को कूट करके, उबाल करके और बाकी दूसरी औषधियाँ मिला करके जो तैयार की जाती हैं उसको खदिरारिष्ट बोलते हैं। तो खदिरारिष्ट त्वचा रोगों के लिए, मुहासे के लिए, पिंपल्स के लिए और जितने भी रक्त दोष संबंधी विकार हैं उन सब के लिए आयुर्वेद में प्रयुक्त होता है। और इस सही ढंग से बनाया हुआ खदिरारिष्ट बहुत ही लाभकारी और आयुर्वेद के रूप में एक चमत्कार से कम नहीं होता है। तो उसका जो मुख्य घटक द्रव्य है वह भी यही खैर है, यही कत्थे का पेड़ है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में एक और औषधि है जो हमारे प्रचलन में है, जिसको हम बोलते हैं खदिरादि वटी। खदिरादि वटी जो है वह मुख रोगों के लिए, गले का जो स्वर भंग हो गया है उसके लिए, या जिनको किसी भी तरह से बलगम और खांसी होती रहती है, गले में खराश रहती है, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो खदिरादि वटी भी इस खैर पेड़ के जो छाल है और जो इसके पेड़ का जो कत्था तैयार होता है उस कत्थे के द्वारा वो गोली बनाई जाती है। तो इसलिए मुंह के छाले में भी आप खदिरादि वटी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके छाल यदि आपको मिल जाए या इन पत्तियों को भी उबाल करके या इस छाल को कूट करके उबाल करके आप चर्म रोगों के लिए आप काढ़ा बना करके सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी बहुत ही महंगी होती है और उसी में से कत्था निकलता है। और इस कारण की वजह से जो जंगल के जो भूमाफिया लोग हैं उन्होंने देश के जो हमारे पुराने खैर के पेड़ थे लगभग समाप्त कर दिए हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े इन खजूरों पेड़ों को देखना भी हमारे देश में अब दुर्लभ होता जा रहा है। तो यह जो पेड़ है वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि यह एक खैर का दुर्लभ वृक्ष है। तो इस दुर्लभ वृक्ष इसलिए भी दुर्लभ है, एक तो यह धीरे धीरे बढ़ता है और आज ये एक अनुपलब्ध की श्रेणी में यह वृक्ष जा रहा है, इसीलिए यह दुर्लभ श्रेणी में आता है। तो इन खैर के पेड़ों को हम घर में नहीं लगा सकते, पर इनकी जंगलों की हम रक्षा करें, इसके लिए हम किसी न किसी तरह से हम जागरूक बने तो निश्चित रूप से यह खैर का पेड़ आपके देश के लिए, हमारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी लाभ दे सकता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति। जड़ी बूटियाँ जब गुणवत्ता युक्त होती हैं तो उन गुणवत्ता युक्त जड़ी बूटियों को लेकर के उनका परीक्षण करके, परीक्षण के पश्चात जब हम औषधि निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हम उसको पाउडर करें, उसको टुकड़ा करें। जो बड़े बड़े जिस भी शेप में छिलका है, पत्तियां हैं या फल हैं, जो भी द्रव्य आते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले तो अपने क्वालिटी युक्त औषधि को देखा, तो उस क्वालिटी के प्रति हमने जो एक रिसर्च, जो एक अनुसंधानात्मक कार्य था उसको किया। करने के बाद में जब वह औषधियाँ कूटने के लिए आती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ मायने रखती हैं कि आप कितनी सफाई से कूटते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पर ये बड़ी मशीनें होने पर भी ये जो बहुत ही क्वालिटी युक्त जो स्टील होती हैं, स्टेनलेस स्टील जो होता है, उसकी ये मशीनें बनी हुई हैं। लोग क्या करते हैं कि लोहे के जंग लगे हुए उस पर कूटते हैं या बहुत असावधानी से इमाम जस्ते आदि पर कूटते हैं, तो बाहर की धूल धक्कड़ और मिट्टी भी उसमें चली जाती है। तो आयुर्वेद का अनुसंधान यही है कि हम यह भी ध्यान रखें कि कूटते समय बाहर के जो विजातीय तत्व है, दूसरे इस तरह के जो द्रव्य हैं, वह उस पर ना आए। धूल, मिट्टी आदि बाहर का जो दूषित वातावरण है, पॉल्यूटेड जो हवा है, उसका असर उस औषधि पर ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखते समय ये इसके अलावा जो बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जब हम औषधियों को कूट रहे हैं तो उस समय जो हीट जनरेट होता है अंदर, जो एक तरह से गर्मी पैदा होती है, तो वो इतनी ज़्यादा पैदा ना हो कि जो द्रव्य हैं
जो जड़ी बूटियां हैं उसकी जड़ी बूटियों की जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाए। यह भी एक अनुसंधान का कार्य है। प्राचीन प्रक्रिया में ठीक है हम चक्की में जड़ी बूटियों को पीसते थे या हम इमाम जस्ते पर उखल और मूसल में कूटते थे। वो प्रक्रिया हालांकि उसमें धूल धक्कड़ आने की ज़्यादा संभावना थी, फिर भी उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो जोर है, चोट जो है वो कम पड़ती थी, इसलिए ज़्यादा वो ख़राब नहीं होती थी। आज समय की आवश्यकता के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को टनों में, बहुत बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों को पाउडर करना पड़ता है, परंतु पाउडर करते समय हम ध्यान रखें कि वह किसी भी तरह से उसके जो तत्व हैं, जो गुणकारी तत्व हैं, वो ख़त्म ना हो जाए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आरोग्य मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। स्वस्थ बनकर के जियो, स्वावलंबी बनकर के जियो, आत्मनिर्भर बनकर के जियो। अपने आरोग्य की भीख ना किसी डॉक्टर से मांगो, ना किसी वैद्य से, ना किसी हकीम से, ना किसी बाबा से, ना किसी मुल्ला से, ना किसी मौलवी से। महर्षि पतंजलि तुम्हें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। वो तुम्हें बैसाखियों के सारे नहीं चलाना चाहते। वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भीतर सारा समाधान है, तुम्हारे भीतर सब ज्ञान है, तुम्हारे भीतर ये अनंत ब्रह्मांड है। शिवोहम शिवोहम तत्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो ईश्वर पुत्र है, तो भगवान का पुत्र है, तो ईश्वर की पुत्री है। क्यों हो गया है जीवन में निराश, क्यों हो गया है तू हताश? तेरे भीतर रामकृष्ण बुद्ध और महावीर का खून है, तेरे भीतर छत्रपति शिवा महाराणा प्रताप की शौर्य और शहादत है, तेरे भीतर उन महान क्रांतिकारियों का खून है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस माँ भारती के लिए अर्पित कर दिया था और सदियों की गुलामी से माँ भारती को मुक्ति दिलाई थी। मैं रोग मुक्ति की भी बात करता हूँ और दूसरा उभरता हुआ भारत जो विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, उस भारत की भी बात करता हूँ। तुम स्वास्थ्य के संबंध में भी स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो और विज्ञान और तकनीकी में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर समस्त प्राकृतिक संपदाएं हैं और भारतीय व्यक्ति का निर्माण कुछ प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसा किया है कि उस जैसा टैलेंट मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। आज मैं देखता हूं यूके, यूएसए में, कनाडा में, जहां पर भी 10-20 भारतीय होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड आने वाले भारतीय ही बच्चे होते हैं। हमारे भीतर अनंत प्रतिभा है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत पराक्रम है, बशर्ते हम अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाएं। तुम कह रहा था आपसे, अब बाहर के आलम्बन सब छोड़ो, अब भीतर से नाता जोड़ो। और यही संदेश देते महर्षि पतंजलि, यह उपदेश देते महर्षि चरक और सुश्रुत कि तुम्हारे भीतर है सब समाधान, तुम्हारे भीतर है स्वयं भगवान, तुम्हारे भीतर है सब ज्ञान। तुम एक बार अंदर मुड़ो तो सही। क्यों हो गए हो जीवन में निराश, क्यों हो गए हो जीवन में हताश? अब छोड़ो आत्मग्लानि का भाव, अब तो आत्म गौरव का भाव अपने भीतर जगाओ और दोबारा से रामकृष्ण बुद्ध और महावीर की संस्कृति को, दोबारा से गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की संस्कृति को, दोबारा से इस छत्रपति शिवा महाराणा प्रताप के देश में अब तो शौर्य जागना चाहिए, पराक्रम जागना चाहिए और फिर हम बढ़ेंगे आगे और विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार होंगे। और भारत को विश्व की महाशक्ति बनने से, भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।